स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है HMT के 12th लेक्चर में। ठीक, इसके पहले जो वीडियो बने हैं, इसके पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो थे। उसमें हम लोग एजम्पशन क्या था फरेक्स लॉ का ये पढ़े थे, एसेंशियल फीचर क्या था ये पढ़े थे, थर्मल कंडक्टिविटी की क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है थर्मल कंडक्टिविटी पे, ये पढ़े थे। और मैकेनिज्म पढ़े थे, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड इन कंडक्शन। एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन सॉलिड। ठीक, अब क्या है, आगे का जो दो टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन गैसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन लिक्विड। इसके पहले के वीडियो में सॉलिड के लिए हम पढ़ चुके थे। ठीक, उसमें क्या होता था कि किस मैकेनिज्म से हीट कंडक्शन होता है सॉलिड में, ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम गैस और लिक्विड में देखेंगे क्या है। देखिए, गैस क्या हुआ, उसमें मॉलिक्यूल्स हुए, और वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैस में सॉलिड या लिक्विड की तुलना में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, वेसल है, ठीक, ये वेसल है या कह लीजिए कंटेनर है। ठीक, इसमें क्या है, गैस है। उस गैस के कुछ क्या बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, उस गैस के बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, नहीं तो बहुत से हैं तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन गैसेस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। गैस के केस में मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर का। किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। इसका कहने का क्या मतलब है, मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, मीन्स कि गैस के केस में जो मॉलिक्यूल है उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, केवल टेम्परेचर पे, केवल टेम्परेचर पे। मीन्स टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग गैस की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो है वो भी घटेगी बढ़ेगी। क्या होगा ये अभी हमको नहीं पता है, ये अभी हमको नहीं पता है कि घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। बस इतना पता है कि गैस के केस में मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। ठीक, अब होता क्या है, गैस के केस में मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मूवमेंट। गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअसली, लगातार उनमें मूवमेंट होगा, मोशन होगा। अब वो मोशन मूवमेंट कैसा होगा, रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, रैंडमली होगा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां। जैसे मान लीजिए क्लास में है, आप लोग आते थे बैठते थे, तो क्लास में बैठने का कुछ क्लास में जो सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है वो फिक्स होता है कि कुछ स्टूडेंट पहले बेंच में बैठेंगे, उनका बन जाता है, वो हमेशा आते हैं तो फर्स्ट ही बेंच पे बैठते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट सेकंड बेंच पे बैठते हैं। बहुत सी क्लास में ऐसा नहीं होता है,
कभी कोई बच्चा पहले बेंच पे बैठ गया, कभी कोई बच्चा पहले बेंच पे बैठ गया, ठीक। कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठेंगे या सेकंड लास्ट पे बैठेंगे, तो वो रैंडम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि गैस के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, फंक्शन होगा टेम्परेचर का, मींस टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, ठीक है। गैस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस मॉलिक्यूल से मिलके बना है, वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मूवमेंट होंगे, उसमें लगातार मूवमेंट होता रहेगा, और इस मूवमेंट की वजह से वो आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, आपस में एक्सचेंज करेंगे, क्या चीज, एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक। गैस के केस में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो होगा, उनमें कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होगा। कैसे मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होगा, रैंडमली, रैंडमली मतलब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ये आपका यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ठीक, ये यहाँ आ सकता है, ये भी यहाँ आ सकता है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस रैंडमली, लगातार रैंडमली, कोई फिक्स नहीं होगा, मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपस में वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज करेंगे, क्या चीज, एनर्जी एंड मोमेंटम। आप जानते होंगे कि हीट, हीट क्यू, क्यू से डिनोट किया जाता है डब्लू, ये सब क्या है, ये सब है क्या, एनर्जी के एक फॉर्म है, ये सब क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे क्यू हो चाहे डब्लू हो, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा एनर्जी का और मोमेंटम का। कैसे होगा, कैसे होगा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एट, मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर, molecules at high temperature collide with molecules at low temperature, ठीक। वह मॉलिक्यूल जो कि हाई टेम्परेचर पे होगा, वह कोलाइड करेगा उस मॉलिक्यूल से जो कि क्या होगा, लो टेम्परेचर पे होगा। तो जब एक मॉलिक्यूल मान लीजिए, एक मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर, एक मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो हीट का एक्सचेंज होगा, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक। वही हीट ट्रांसफर को ही एनर्जी ट्रांसफर भी कहा जाता है, ठीक। हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। कब होगा, हाई टेम्परेचर का जो मॉलिक्यूल है वो हीट लॉस करेगा, कहाँ पे, जो लो टेम्परेचर का मॉलिक्यूल है वहां पे, लो टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल हीट को गेन करेगा। तो जो गेन करता है, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और जिसने लॉस किया, हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव, ठीक। तो मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर कोलाइड्स विद मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर। तो ये जो कोलाइड होता है, इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, कोलिजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोलिजन। तो हाई टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड होगा लो टेम्परेचर के मॉलिक्यूल पे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बनाए हुए वेसल है, कंटेनर है, इसके बीच में क्या है, गैस है, ये सब मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक पहला मॉलिक्यूल है, इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, और यहाँ पे मान लीजिए सेकेंड मॉलिक्यूल है, इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। अब ये इससे क्या किया, कोलाइड किया। जब रैंडम मूवमेंट होगा तो सब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कोलाइड होंगे, कोलिजन होगा आपस में। तो ये वाला मॉलिक्यूल जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर वाले से जब कोलाइड होगा तो हीट क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इसने क्या, ये जो हाई टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, और जो लो टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, हीट को गेन, और इस ढंग से हीट एक्सचेंज होगा। तो यही हो जाएगा आपका मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन गैसेस। गैस के केस में ये हो जाएगा। अब आ जाइए मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन लिक्विड। लिक्विड में कैसे होगा, ठीक। लिक्विड में भी लगभग जैसे गैस में होता है वैसे ही लिक्विड में भी होता है। गैस में कैसे होता है,
काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल का होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। ऐसे ही लगभग लिक्विड में भी होता है, इसमें भी क्या होता है, वैसे ही होगा, बट डिफरेंस क्या है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैस की तुलना में क्या होंगे, नजदीक होंगे। मानते हैं ना इस बात को? गैस की तुलना में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो नजदीक होंगे और सॉलिड में सबसे नजदीक होंगे। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होंगे वो लिक्विड और गैस दोनों की तुलना में सबसे नजदीक होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस की तुलना में नजदीक होंगे। ठीक, तो लिक्विड में क्या होगा, लगभग गैस जैसे ही होगा, एकदम उसके नजदीक होगा। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, ज्यादा क्लोजली पैक्ड, ज्यादा नजदीक होंगे, ज्यादा नजदीक मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के। ठीक, और इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक, इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो खेल में आ जाएगा। खेल में आ जाएगा का मतलब कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक थे, तो उसकी वजह से आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो ताकतें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगती हैं, उसका भूमिका आ जाएगा। उसकी वजह से आपका क्या होने लगेगा, हीट एक्सचेंज होने लगेगा। उसकी वजह से क्या होने लगेगा, आपका हीट एक्सचेंज होने लगेगा। ठीक, तो अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे पूछेगा, एक साथ पूछ देगा, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। ठीक, तो एग्जाम में पूछ देगा कि मैकेनिज्म बताइए सॉलिड लिक्विड गैस का कंडक्शन के लिए, हीट कंडक्शन के लिए, या कोई क्वेश्चन दे उसके साथ एक छोटा क्वेश्चन चिपका दे कि मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड बताइए, या मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन गैस बताइए, मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन लिक्विड बताइए। ठीक, तो जब एक साथ पूछेगा तो जो पिछले वीडियो में सॉलिड वाला बताए हैं वो और लिक्विड और गैस सब आपको बताना होगा। अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बताना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसमें क्या है। सॉलिड वाला भी देख ही लीजिए, चाहिए तो यहीं पे वापस उसको भी बता देते हैं, ठीक, कि कोई दिक्कत आपको ना हो। मान लीजिए मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन सॉलिड्स। क्या होता था मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड? क्या होता था कि जो मूवमेंट होता था वो कैसे होता था, आपका लैटिस वाइब्रेशन, एक यही था। इसके अलावा जब कंडक्टिविटी का हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, ये पढ़े थे कि मेटल के लिए या कह लीजिए सॉलिड के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। एक्सेप्शनल केस था, ठीक, एक्सेप्ट
अल्युमिनियम एंड यूरेनियम। एक टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा थर्मल कंडक्टिविटी में? तो मेटल या सॉलिड के केस में क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। ठीक, एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है। अपवाद क्या है? एक्सेप्ट एल्युमिनियम एंड यूरेनियम। मतलब एल्युमिनियम और यूरेनियम के केस में उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि एल्युमिनियम या यूरेनियम का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब क्या हुआ? मेटल या सॉलिड देख लिए हम, टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टिविटी पे। अब लिक्विड पे क्या होगा? लिक्विड पे क्या होगा? लिक्विड के केस में क्या चीज? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। तो लिक्विड के केस में क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी घटेगी, जैसे कि आपका सॉलिड में होता था। ठीक, सॉलिड में क्या था? एक्सेप्शनल केस था। वो एक्सेप्शनल केस किसके लिए था? एल्युमिनियम और यूरेनियम के लिए। वैसे ही लिक्विड में भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी? घटेगी। एक्सेप्ट वाटर H2O। एक्सेप्शनल केस इसमें भी आ गया, इसमें भी एक्सेप्शनल केस आ गया। क्या आ गया कि लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। लेकिन पानी के केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम और यूरेनियम के केस में उल्टा होता था, वैसे ही यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। तो पानी के केस में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब आ जाइए, जब सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, तो अब बचा क्या अपने पास? गैस। ठीक, गैस के केस में क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का थर्मल कंडक्टिविटी पे? तो जो सॉलिड और लिक्विड में होता है जनरली, उसका जस्ट अपोजिट होता है गैस में। गैस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है। गैस के केस में क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन आप देंगे तो उसमें भी पूछता है। ठीक, कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में।